जो नंबर बेस्ड रिजल्ट दोछि त हम क्वांटिटी रिसर्च होछि क्वालिटी पर क्लासिफिकेशन स्टडी करछि पिला क्वालिटी स्टडीज करछि और इलेक्शन वैल्यू स्टडी करछि जो क्वालिटी आस्पेक्ट ताकू अभी तक क्वालिटी क्लासिफिकेशन करछि क्वांटिटी को तो स्टैटिस्टिक्स से हम किसी को करी क्वालिटेटिव को हमें क्वांटिटेटिव और स्टैटिस्टिकली प्रेजेंट कर केमिति हम लास्ट क्लास में पढ़ले चारटा स्केल्स ऑफ मेजरमेंट थिला कौन कौन नॉमिनल नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल ओके चार स्केल्स ऑफ मेजरमेंट नॉमिनल नेम चाहो ओके तो फिर किसी ना गाना हो कि नॉर्मल ना हो कुछ या वो हो किसी ना से नॉमिनल का नॉमिनल का क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन नॉमिनल को हमें स्टैटिस्टिकली 1 2 3 4 हिसाब से डिस्कस कला उसको कभी सॉल्व होचे एससीएसटी लोग को बोले लेकिन हम एससीएसटी केते की क्वालिफिकेशन की छोटे रिलेटेड सॉल्व हो जाय छै ओके कुछ लेक्चर साइड में एससी को 1 दोची एसटी को 2 दोची और सेमान को क्वालिफिकेशन को मध्य वो सब 3 4 5 ए हिसाब से सचे तो माने 10 ऊपर जो माने 10 से परसेंट 3 दोची जो माने +2 4 जो माने +2 ऊपर परसेंट 5 दोची ओके नो रिसर्च को सब को एक मिनट सचे नेम मत दे ओके तो वो सब रिसर्च होची स्टैटिस्टिक्स को व्यवहार होची वो आपको लेके ही प्रोसेस की छोटा कौन छोटे भी नंबर्स आसे वो छोटे छोटे देख लीजिए हमें जो कले जे एसटी रो 80% 1 ग्रुप रो सपोज हम पहले 70% लोग हमें अचीव करिचे 4 टू 8 किछ एग्जांपल देखो तो आपको देखते जाने पर भी एससी लोग को अचीव करिचे मैक्सिमम से माने +2 जाए किछ इतने हिसाब से हमने बट क्वालिटेटिव डाटा को हमें क्वांटिटेटिवली प्रेजेंट कर पाए स्टैटिस्टिक्स जो कि हमें सबले नॉमिनल डाटा ऑर्डिनल लिखते जे रैंक सिस्टम में करते जे इच वन चीज सब नंबर में सचे एक जैसे लिखते एससी एक एसटी 2 हम को एससी लोग को एसटी को की नहीं इट इज जस्ट नंबर किंतु जब पॉइंट होची कि प्राइस होला और से 1 2 3 सचे पर सेक्शन में ऑर्डर आसी गया ए लेवल जिंस को ऑर्डिनरी डाटा मिल जाए ओके तो ये एमन एक रिसर्च करछि कि छोटे रिजल्ट पाइली से सपोज ए वाली का किछ रिजल्ट आसी एससी मैक्सिमम एससी को नंबर पास तापर एससी पास तापर एससी बड़ी डालो काम काम करते क्लासरूम रे नॉर्मली पहिला से जे ताहा नोमिना जति पिला को वेक्टर सब होचे ताहा नोमिना आप सेकंड क्लास साइज करवा और करता ओके इंटर जितने भी मिले फर्स्ट सेकंड थर्ड पिला फर्स्ट सेकंड थर्ड पिला ओके सपोज फर्स्ट पिला तो 100 रो 95 रखुचे सेकंड पिलाटा 80 रखिछ थर्ड पिलाटा 78 रखिछ ओके अच्छा एबे तो क्या ऊपर अछि किंतु आंक भीतर डिफरेंस तो सेम की नहीं तो ये हला खाली पूरा इंटरवल ओके आंक भीतर डिफरेंस तो सेम नुहे ओके हम केते बार इंटरवल लिखो जते बेले समस्त को भीतर समान गैप रहिबो सेते समस्त को भीतर समान गैप रहउची हमें कुछ ता माने से माने फर्स्ट ऑफ ऑल नॉमिनल डिक्लेयर करछन हम जे फर्स्ट हे तो ना कि छोटी थिलो ओके हमें कहली ता माने x नॉमिनल को भी क्लियर कला गोटे ऑर्डर रे अछि ऑर्डर को भी क्लियर कला आ इंटरवल को भी से क्लिक करूछु किंतु जाको जिंस सैटिस्फाई हमें कहते एसटीओ स्केल में हिसाब से कोन एब्सोल्यूट 0.7 गुटे आसे ओके जति गोटे पिला सपोज हम कहबा टोटल 4 जण पिला को थिले क्लास ओके ई पिला पे रखले 16 ओके 4 नंबर पिला ने रखले 16 किंतु हमें तो रैंक को बाहर हो अछि तो ई पिला को हमें निकट भाबरे ई पिला को हमें निकट भाबरे फोर्थ रैंक पे रहले
नॉमिनल भी अच्छी ऑर्डिनल भी इंटरवल हमें जो सेम रखिले सब सेम हिसाब रे हमें सजे देला 5 10 15 कर देला ओके इंटरवल रहले किंतु एके जो जीरो कांसेप्ट दिया गला कोहा गला ओटे पिला जीरो रखी तार से इंटेलेक्चुअल जीरो की नहीं पता भी नहीं तेरे को गला ये जो एब्सोल्यूट जीरो इंटरवल स्केल में एब्सोल्यूट जीरो कांसेप्ट ना रेशियो स्केल में एब्सोल्यूट जीरो कांसेप्ट अच्छी जो तुम ये करे रेशियो स्केल में कोन लिखबे हाइट हैला वेट हैला ओके जदि हम ଗୋଟେ ମେସିନ ରେ ୱେଟ କରୁଛେ जीरो ଆସୁଛି ତା ମାନେ ଶୂନ୍ୟ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ କି ଆମେ କହିଲେ ତା ହାଇଟ जीरो କିଛି ସେ ଲେଖାଇ ଦେବୁ जीरो means जीरो ମାନେ जीरो means जीरो सी ଆସୁଛି ରେशियो ସ୍କେଲ से ଆମେ ତ ବୁଝି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁଛି टेंपरेचर କୋ ସ୍କେଲ ରେ ଯିବ टेंपरेचर ତାହାର एग्जांपल एब्सोल्यूट जीरो कांसेप्ट ଅଛି କି एकदम ଅଛି କି ନାହିଁ ତାର ସେ इंटरवल ओके ତାର टेंपरेचर ଯଦି ମୁଁ କହିବି 0 डिग्री सेल्सियस तामने किछ टेंपरेचर अछि ना किछ नहीं किछ टेंपरेचर अछि जब तामने जो जीरो कांसेप्ट एब्सोल्यूट जीरो नो है ओके तेनु से इंटरवल को जीरो तो कहबार माने दिला से स्टैटिस्टिक्स पहुंचे ए साइड बाय साइड फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिस्टिक्स में हम डाटा रिलेटेड प्रोसेस है ओके तो जो डाटा से एक दिन डाटा को एक चारि प्रकार भाबरे हम सजे चारि प्रकार डाटा आसे जो कि हम ए भाबरे हम सजे ओके तो मैं भी ग्रुप रे तक अपने इंट्रोडक्शन सेंड करूची देखो हमें इंट्रो तो जानी चाहिए वार आसी तार माने है पॉलिटिकल स्पेस माध्यम लिखि छी यदि हमें मीनिंग बुझबा त वार्ड हम से लिखाई छी कोन ठीक लागो समझो तो देखो सिक्योरिटी स्टैटिस्टिक्स होची हमें कुछ रिलेटेड टू नंबर्स किंतु खाली नंबर रिलेटेड में किसी चारटा जिंस होची नंबर को कलेक्ट करबा ताको प्रेजेंट करबा ताको एनालाइज करबा ताको इंटरप्रेट करबा चारटा जिंस प्राय को यूज हुई साइड जो माने स्टैटिस्टिक्स से हमें से कौन से डाटा नहीं है रिसर्च रे हमें सपोज करा सर्वे करियो तो एग्जांपल से होची वो मास्टर डिग्री एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करके जी हाईवे मेथड इफेक्टिवनेस ऊपर रिसर्च करें ओके एंड हम हाउ डिड वार्ड से मतलब पॉपुलेशन और सांस्कृतिक लास्ट फास्ट की बात है बोले Yes. ओके स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड सबसे मतलब पॉपुलेशन और सांस्कृतिक रिसर्च है हम सबसे पहुंचे रिसर्च को जोड़न पड़ेगा ଏତିକି ପିଲାମାନେ 8 ରୁ 12 ପିଲାମାନେ ଦିନକୁ 18 ଘଣ୍ଟା ଫୋନ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି
suppose research research जଣା पड़ले जे हेडिंग डिटेल्स लिखा होते এই লোক জড়িত এই ইউনিভার্সিটির এই কলেজ উপর এক্সপেরিমেন্ট করଥିଲେ এক্সাম করলে ଯୋଉଠି ହବ ଏକ୍ସାମ ଟା ପାଇ ତାପରେ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ କରିଲେ 8 ରୁ 12 ବର୍ଷ ପିଲା ଏମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପପୁଲେସନ ଯେତେବେଳେ ତୁ କନଫାଇଣ୍ଡ କରିଦେଲି ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏତିକି ପିଲା ଏଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ ପିଲା ନେଇକି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ ସଲ୍ଭ ହେଇକି ଡିସପ୍ଲେ କରେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ ପପୁଲେସନ ଆଇଡିଆଲ ସଲ୍ୟୁସନ ଅଛି ଆଇଡିଆଲ ପପୁଲେସନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଦେଖो କହିଲି ଏଇ କିଛି ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର 100 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାଗଲା ଯୋଉଥିରେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଲେ ତ ଏଇ ଯୋଉ 100 ପିଲା କଣ କର ସାମ୍ପଲ ଓକେ ତ ଆମେ କହୁଛେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବା ରିସର୍ଚ୍ଚ ସାମ୍ପଲ ଆଉ ପପୁଲେସନ ଦିଟା ଜିନିଷ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆଗକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବ ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜିନିଷ କରୁଛ ମାନେ ତମେ ଆପ୍ରୁଭ ହବ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ମିଳିବ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ପାଇଁ ରିସର୍ଚ୍ଚର ବା ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ ସେଠି ପଚରାଯାଏ ତମେ କାହିଁକି ଦେଲ ଏଇ ସ୍କୁଲ ପିଲାକୁ କାହିଁକି ଦେଲ ଓକେ ସେଠି କଣ କରିପାରିବି ସାମ୍ପଲିଂରେ ଆଇଦର ମୋ ଘର ପାଖରେ ଏମିତି କଥା ଅଛି ସାମ୍ପଲିଂ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ଯେ ମୁଁ କନଫିଡେନ୍ସ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବି ମୋ ପର୍ପସ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବି ସପୋଜ ମୁଁ ଜେଲର କଏଦୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେମାନେ କେମିତି ପଢୁଛନ୍ତି ଓକେ ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ପର୍ପସିଭଲି ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଜେଲକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଉଠିକି କଏଦୀ ମାନେ ଥିବେ ଯୋଉଠିକି ଏଜୁକେଟେଡ କଏଦୀ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଥିବେ ତାମାନେ ମୁଁ ଏଠି କନଫିଡେନ୍ସ ହିସାବରେ ଗଲି ମୁଁ ପର୍ପସିଭଲି ଗଲି ମୁଁ ଆଗ ଷ୍ଟଡି କଲି କୋଉ ଏରିଆରେ ମୋତେ ଠିକ ଡାଟା ମିଳିପାରିବ କୋଉ ଜେଲରେ ତ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଗଲି ଏଇଟା ମୁଁ ପର୍ପସିଭ ସାମୁ ତ ରିସର୍ଚ୍ଚର ବା ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପଚାରେ ଏକ୍ସାମ ଦିନ ସେ ଯୋଉ ସେ ୱାର୍ଡ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାହିଁକି ତମେ ଏଇଟା ନେଲ କାହିଁକି ଏ ସ୍କୁଲଟା ନେଲ ମୋ ଘର ପାଖରୁ ସେ କିଛି ନେଲି ସରି ମୋ କନଫିଡେନ୍ସ ହିସାବରେ ନେଲି ମୋ ଘର ପାଖରୁ तो ये पॉपुलेशन सामने सामने हमें बहुत कॉमन एग्जांपल है हम भात रांधु हम सब चावल को चेक करू जे नाही से चावल चेक करले जानु जे हे गला गाली भात तो कंप्लीट कंटेंट पॉपुलेशन ठीक सब सैंपल सब होछ ओटे हम चूज करू जे हम जानु जे तामले कंप्लीट हे दे दे से ला हम खाली कोन सैंपल हिसाब से कहले पॉपुलेशन पे ए डाटा रे रिप्रेजेंट तो दी प्रकार स्टैटिस्टिक्स আছে ওটা লা ডেসক্রিপটিভ আর ওটা লা ইনফারেন্স ওকে এই জিনিস যেগুলো আমি এই ଦି ପ୍ରକାର এই ডেসক্রিপটিভ পপুলেশন को ଗୋଟେ গোল দিও আর স্যাম্পল को ଗୋଟେ গোল দিও ओके ଯେତେବେଳେ ପପୁଲେସନ ଏଇଟା ଆମେ ବିରଚନା ଦଉଛୁ पॉपुलेशन ଉପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସାମ୍ପଲ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୁଏ ତା ନାମ ହଉଛି descriptive statistics ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ପଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କରିକି ସାମ୍ପଲ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଓଭରଅଲ ପପୁଲେସନ ସହିତ ଆମେ ଲାଇନ ଦିଅ ତା ନାମ ହେଲା ଇନଫରେନ୍ସିଆଲ statistics ओके বুঝি পারছো আমি যেটা পপুলেশন କୁ ନେଇକି କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି আমি তাকে লাগু করুছি কোটি যাহা বি রেজাল্ট আসলা আমি কইছি সপোজ টোটাল আমি যেটা পিএচএফ ক থিওরি ওকে পিএচএফ ক থিওরি সে কমপ্লিট হোল পপুলেশন সরি করছে হোল পপুলেশন না থিওরিটা 80% পিলা 80% আমি যেটা পার্টিকুলার নিয়ে যাচ্ছি ମୁଁ ମୋ ସାମ୍ପଲ ଦେଖୁଛି ତାପରେ ମୋ ସାମ୍ପଲ ମୋ ପପୁଲେସନ ସାର୍ଟ ଆସୁଛି ତ ସେଠି ଯୋଉ ଟାଇପର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆସିବ ସେ ହେଲା ଡେସ୍କ୍ରିପଟିଭ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ମିନ୍ ମିଡିଆନ ମୋଡ ରେଞ୍ଜ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଭିଏସନ ଆଉ ଆଭରେଜ ଡିଭିଏସନ ପଢାଯିବ ओके किंतु ଆମେ ଯେତେ ଇନଫରେନ୍ସ କୁ ଯାଉଛେ ଇନଫରେନ୍ସ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ପଢା ଯେମିତି କି ଆମର ମାନେ କହି ପରିବା ଆମେ ହଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ବା ଆମେ କହି ପରିବା टी स्क्वायर अछि जे स्कोर अछि हाई एजुकेशन से कंप्लीट अछि ओके तेणु आमे कोन डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे जोडा को सैंपल रो पॉपुलेशन को लिंक करूची जोथि के आमे पढबा मीन मीडियन मोड चलबा मीन मीडियन मोड और रेंज स्टैंडर्ड डेफिनेशन और एवरेज डेफिनेशन मीन मीडियन मोड को कौन से सेंट्रल टेंडेंसीज से हुआ इनका सेंट्रल टेंडेंसीज मीन मीडियन मोड
ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଡେଫିନେସନ ସବୁ ପଢିଲ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରିବ ଡାଟାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ଓକେ বা ଗ୍ରାଫିକାଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ତାପରେ ସେ କଣ କିଛି କନକ୍ଲୁଜନ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ କରିବ ଏହା ତ ଆମେ ବି ସବୁ ଦେଖିବା ଦି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି ନେଚର ବି ପଢିବ ନେଚର କଣ ନେଚର ପଢିଦିଅ ମୁଁ ପଢିବି ନ ବୁଝିପାରିଲେ ପଚାର ନେଚର ଅଫ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ମୁଁ ଲେଖିଛି Statistics are aggregates of facts. That means this means that is single and isolated fact numerical statement can be common statistics. So what is the statistics? Statistics. अपने यहाँ पे वो aggregate जो है aggregate और उसमें मैंने average और उससे सिर्फ वो maximum मिल सकता है. Maximum वो average को नहीं करेंगे. Okay? तो आजकल ये statistics के लोग single data को लेके देना नहीं, और aggregate numeric data करते हैं. Second, numerical express हमें कहले both qualitative हो वा quantitative data हो numerically भी document statistics. हाँ, statistics could be enumerated or estimated. हमें कुछ statistics का सोचना approach वाला होगा. Okay, so बोले approximation so बोले ऐसे. तेरे से पहले आइटम तो मैंने पक्का करके चीज़ सब की नहीं पाई. So enumerated estimated. Then by the numeric data pertaining to any field of inquiry can be obtained either by actual counting or by estimate. Either productivity से count करके भी चीज़ नहीं approximate result बोले हम पास ओके हम जो भी मैम गोटे क्वेश्चन जो आप स्टैटिस्टिक्स में जो हमारा क्वेश्चन टा पढ़े लॉन्ग क्वेश्चन टा जोड़ा पढ़े इसका अप्रोक्सीमेटली हमें देके लिखना इज इक्वल्स पॉइंट्स किस बेस है जो डायरेक्ट बोले में यूनिट राशि वाला अंदर राशि वाला उसको भी अप्रोक्सीमेट लिखना लार्ज पॉइंट्स अप्रोक्सीमेट ओके हम तो जो अप्रोक्सीमेट और যদি আমরা 40.1 লিখতে আসছে আপনি যদি 18 পয়েন্ট লিখতে দেবি না সেটা বলা কিন্তু বডি হবার আছে বডি হবার আছে আপনি সেটা প্রেজেন্ট লিখতে হবে পাঁচ যদি চাইনি কিন্তু বডি পয়েন্ট যদি চাইছ অ্যাপ্রক্সিমেট statistics would be collected with reasonable standard pathways. Just apply accuracy and statistics should be collected in a systematic manner. Predetermined purpose. Evidence को जिब्बी हम जाएंगे collect करूँ. अबे प्रथम में हम plan set करेंगे ना. कौन करेगा क्या होता है? जैसे कि example देंगे. जैसे IP method और effectiveness check करेंगे. आज सब viable to put secondary. आज सब what a very much huge effectiveness of IP method of teaching or higher on secondary schools. Secondary school science class में science class में जोटा कि इंडिकेट कुछ पर populations इधर वो sample लेने viable to लेने school इधर school को वो sample सब में experiment class जो एक ऑनलाइन प्लान को दीजिए जिसको दीटा sections वाला school भी चूज करके जोड़ों को normal traditional पढ़ेंगे जोड़ों को 5 डे पढ़ेंगे पढ़ने पूर्व में एग्जाम करेंगे पढ़ने ना पढ़े एग्जाम करेंगे तीन चार पेपर पे कंपैरिजन दैट इज छोटा सिंपल आपको देखिए तो बिल्कुल स्वार्थ से टीस करला हमें एग्जाम सैंपल तेरो पॉइंट नहीं आते भी टीस को एग्जाम क्यों ले टीस करे एवं स्टैटिस्टिकली बैठना तो उसी की हम टीस करें वो रिजल्ट काटने से और और फिनिशर और तीन ग्रुप कंपैरिजन ओके এই সেকশনটা পূর্বর কমপ্লিট ডিজাইন তো পড়াশোনা পরে এ বিনো বড় বড় চেঞ্জেস আছে তো এই টাইপের যদি কোনো আমাদের হচ্ছে একটু ইনফারেন্স স্ট্যাটিস্টিক বেস করে সার্জন অপারেশন কাটতে আছে তার মানে ও এক্সপেরিমেন্ট করিবা পূর্বর অলরেডি এই হিসাবে স্ট্যাটিস্টিক্স মতে সার্চ করে তবে একটা প্ল্যান লিখতে এই জিনিসটা করিবা চাচ্ছি तभी हम बोले लास्ट में स्टैटिस्टिकली कलेक्टेड with reasonable standard of repeat digits reasonable standard of accuracy okay ताकि क्यों करे हम डाटा जांच केमती कलेक्ट करबा कम्प्लीटली कलेक्ट करबा कि कन्वीनियंस हिसाब से कलेक्ट करे डाटा कलेक्ट करबा कलेक्ट करके कुछ ऑर्गेनाइज करके रखबा पड़बा जो हमरे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओके तो गेटिंग यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
frequency distribution কথা আসলে মানে আমি ডাটা কালেকশন সলিউশন ডাটা কালেকশন সলিউশন তারপরে ମୁଁ ତାକୁ ତାର frequency ହିସାବରେ ସଜେଇକି ରଖିବା ଓକେ ତ एग्जांपल हम लिखिବା एग्जांपल देखो नंबर से रखुचे 12 14 13 11 13 12 14 10 12 11 কিছু कितने पिला আছে 10 ରୁ ଲେକ୍ଚର ତମେ ପାଇଲୁ ডাটা କଲେକ୍ସନ ହେଇଗଲା ଆମେ ଏବେ ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ କଣ କରିବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ତାକୁ ଆମେ ସେ ଅର୍ଡର ରେ ସଜେଇବା ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ ছিল ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ अरेंज इन ऑर्डर ऑर्डर रे सोचो ओके तापर हम तारे में फ्रीक्वेंसी हिसाब रे रखते हैं रिपीटेड होची गोटे जिंस किछ जिंस रिपीटेड होची तेनु हमें गोटे गोटे रखले ए आ गोटे रखले फ्रीक्वेंसी और स्मॉल एफ रखते ओके तो एन रो लगोटे गोटे और ना फ्रीक्वेंसी रो लगोटे गोटे कोन आछो ताले सजो ताली करी करी सजो हम फ्रीक्वेंसी ताली गोटे आसली एथि जातिबो और मेसेज ले भी अब बहुत 5 नंबर ले 4 क्रॉस गोटे क्रॉस करा तमे जानि ओके तो हमें फ्रीक्वेंसी हिसाब रे सजे कोन आसले फ्रीक्वेंसी 14 रो फ्रीक्वेंसी 2 13 रो 12 रो 3 11 रो 10 रो 1 तो टोटल हमर एन हो सके 10 कंप्लीट जिंस को एटा हम अनग्रुप डाटा देखु छी अनग्रुप डाटा को हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हिसाब रे ए बन सजेवा दीटा स्टेप्स फास्ट ना एटा एक्स लिख रहा हां सर एक्स एक्स और कंप्यूटर फ्रीक्वेंसी डाला है ओके तो हमने ना कौन फास्ट हमने डाटा कलेक्ट कर आपको हमने डिस्ट्रीब्यूट माने फ्रीक्वेंसी हिसाब से सजे ये है अपन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इजी फंक्शन एके आउले फंक्शन साइमल्टेनियसली आसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंड हियो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओके इस सेम जिंस जोटा ऊपर हमें देखिए आर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है प्रत्येक एक्स स्कोर को हमें डिवाइड करबो कोथरे n रे फास्ट केते होची फास्ट फ्रीक्वेंसी माने एक्स स्कोर फ्रीक्वेंसी स्कोर प्रत्येक फ्रीक्वेंसी स्कोर को हमें n रे डिवाइड करबो लिखबा देखो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कोटे कोटे रहिस हमरा x x करा अछि फ्रीक्वेंसी करा अछि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ओके तो हमें फ्रीक्वेंसी रे 2 अछि हमें टोटल अछि n रे 10 प्लस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के 0.2 ए हिसाब से बोलो तो कुछ तो भी होगा तो यहाँ हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के प्लस अछि 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 से सब सब दियो मिसले के प्लस अछि तेणु रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नियर टू 1.00 सबले आसे ओके रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हला हमें रिलेटेड टू 1.00 ही आसे ओके सपोज हम आउट एग्जांपल लियो आउट एग्जांपल लियो हमें इसे सेम था x सेम था x वाला सेम था हमें फ्रीक्वेंसी चेंज करना तो बड़ा आउटपुट कर दिया 3 3 4 3 2 देखो जहां अच्छे सेंटर हमें जस्ट आउट डाटा दोचे x वाला रहला फ्रीक्वेंसी वाला को तो ऐड करके ओके 3 3 4 3 2 our example by next step our main quality number
एलटीपी होची लिखो और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ताले पे है ना और असले ताले फास्ट में कितने आछी 0.2 राइट 30 आपटा भी आपटा 0.06 06 06 आप सॉल्व करो अच्छा ताପରେ ସେଇଟା 0.2 और 2 ଟା 0.1 0.1 ସେଲା କେତେ ଆସୁଛି 1 କ୍ରସ କରୁଛି नो ना ଆସୁଛି 1 ରିଲେଟେଡ ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉଠି ଆମେ ରିଲେଟିଭ ଜଷ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍वेଶ୍ଚन रो ରିଲେଟିଭ फ्रीक्वेंसी ରେ ଆମର ରେଞ୍ଜ ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଟା କେତେ ଯାଏ ଆସେ ଆମର approximately 1.00 ये ହେଲା ରିଲେଟିଭ फ्रीक्वेंसी और से फ्रीक्वेंसी ଜାଣୁଛେ କଣ कौन ये था बुझ पालो नहीं अच्छा हमें जस्ट जितने एग्जांपल्स देले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी काढवार फार्मूला है ना इंडिविजुअल डाटा रो फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय n हिसाब रे सचे ओके हमें डाटा नेथले सब एठी 15 13 14 जहां कौन नेथले हम देखाइ सब जिंस हमें कहले जे ये 3 3 2 4 2 एमिली डाटा थिला तो ओके तो हमें फर्स्ट के लिए आर का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इंडिविजुअल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट काढू 3 से रिलेटेड है ना पक्का वैल्यू होची केते 15 तो 15 3 भक्त 15 केते आसीबो 0.2 15 2 गुणे 30 सही बड़ी बात है केते से आसीबो 0.2 एटा आसी एटा 3 बोले 3 किलो ना 0.6
এটা ভাবলে আমি লিখবা 206.6 এটা সেন্টি আমরা দেখুছি কেতে পয়েন্ট मैम सेटा 4 হবো हां ওটা 334 আছে যে 334 32 ওকে আমরা 334.2 তারপর আসলে লিখতে 0.1 0.1 समथिंग ओके तो हमें এই তাপমাত্রা ফিজিক্যাল রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি জানিবা ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ମିଶେଇବା 0.2 0.2 0.02 0.2 0.1 ମିଶେଇଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली 100 को ही आସୁଛି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ରିଲେଟିଭ ଫ୍ରିକୋଏନ୍ସି ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ अप्रोक्सीमेटली 1 आସୁଛି ତ ଏଥିଲା ଆମେ ନୋଟ जस्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जानिया ପାଇଁ এই ଜିନିଷଟା କରା तो आम्ही नेक्स्ट क्लास को आम्ही निहाती जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस पढिबा किंतु सेंट्रल टेंडेंसी आड़ को साइड बाय साइड सब दिन गोटे गोटे पढि पढि जी ओके तो फास्ट सेंट्रल टेंडेंसी कोन मीन तो पढिबा नेक्स्ट मीन कॉलेज से तो पढ़ाई जीवनी मैम प्रोफेसर के बोलते समझते भूल कर कॉलेज समस्त भूल करछ तांके सबको मेथड रे प्रॉपर समान आंसर आसे बोली से सेम जिंस को तमे जदी शॉर्टकट मेथड करबो शॉर्टकट में लॉन्ग मेथड करबो डिफरेंस आसबो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट को देखा जी पूरा रे को बसिके देखबो ठीक है उसके भी पॉजिटिव में 0.26 मल्टीपल आछे और 0.25 आछे तो सेही को 0.0 रे हम डिफर करबो तो सेही हिसाब रे किछ नोट डिफरेंस आछे मो फ्रेंड वाले करथिला तार 20 समथिंग आसथिला तीन जगह गोटे 20.5 समथिंग आसथिला गोटे 20.8 समथिंग बोले ना दीरा समान ओके तो हमें सेंट्रल टेंडेंसी फास्ट हमें देखना चाहिए मीन तब हमें एवरेज को लिखो होची ओके मीन आपन जानछो मीन विषय मीन बोले एवरेज के हम कौन बोले एवरेज को थ्योरेटिकल डाटा हम देबी नाही काहे भी ना ऊपर पढ़ा मीन रो नेचर कोन मीन कोथि व्यवहार करा छै मीन एग्जाम हिसाब रे जीवा फार्मूला कोन मीन कट सिग्मा x समेशन f x by n टोटल जेतिकी भी नंबर स्कोर अछि सम डिवाइडेड बाय टोटल केता स्कोर अछि तो हमें फार्मूला लेखो सम x by n equal to sum x by n ओके चलो फास्ट हमें मीन रो फार्मूला एबे देखिबा हमें एग्जांपल लबा x लिखो बता कि फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी हां एडी फ्रीक्वेंसी आसे इंडिविजुअल अच्छा तो कुछ इंडिविजुअल सीरीज को फास्ट होगा इंडिविजुअल इसका फंक्शन ना माने फ्रीक्वेंसी काउंट को सजेब जदी फ्रीक्वेंसी देला ताले ऑब्वियसली सीडी समेशन f x पड़े हां से जे जाउची ओके नॉर्मली हमें इन केस हमें देखुचे सम x by n हैला नॉर्मल ओके जदी एई तरह क्वेश्चन सस्टेन से करे तो ठीक अछि फ्रीक्वेंसी नाही किंतु सजेबार मध्ये आसी पारे जे पूर्व एग्जाम पड़ता वो सब जिंस को होई गला और फ्रीक्वेंसी आछि जोटे के में पछ गोटे सम fx by n मध्ये फॉर्म एग्जांपल लेखो फ्रीक्वेंसी माने x गोटे गोटे और f गोटे गोटे तो हम लिखो 16 14 16 15 14 13 12 11 और 10 ऑलरेडी द माने डाटा कलेक्शन सरिछि फास्ट रे गोटे ऑर्डर रे सजा सजा फ्रीक्वेंसी लिखो 2 3 4 5 3 2 1 20 ए हैला 20 अच्छा एबे हम हैला नॉर्मल मेथड रे हम ये फार्मूला फिर अब लेखबे कि सिंपल ना ओके तो नॉर्मल हिसाब रे हमें काढिबा कोन x4 अछि n अछि n हैला 20 प्रत्येक इयर हमें fx काढिबा
ताकू सम करिबा then divide डिवाइड तापरे सम fx by n करिबा कारण जल्दी हम चेक कर 16 15 14 13 12 11 10 frequency 2 3 4 5 3 2 1 কিন্তু আসলে কি বল 16 দুগুণে 32 15 তিরিকে 45 14 চৌকে 56 53 65 13.3 16 plus 15 तो cumulative frequency नो मान लो जरा मल्टीप्लाई करिए अब x कौन सा है मैम 13.3 है नंबर में खाली नंबर मिस्टेक दिले तो 80 दिन से इस पूरी की 80 दिन पर साल से पर तो सही है सॉन्ग कितने असला 266 266 right 20 plus 13.3 इधर जो हमें काढले এটা ଗୋଟେ গ্রুপ ডাটা না অনুগ্রুপ ডাটা গ্রুপ ডাটা না অনুগ্রুপ ডাটা এটা অনুগ্রুপ ডাটা সিঙ্গেল সিঙ্গেল ডাটা আছে সিঙ্গেল সিঙ্গেল তো নেক্সট ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଅନୁଗ୍ରୁପ ର କାढିବା ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ରୁପ ର କାढିବା ये नाम है अनुग्रुप ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ डाटा ରୁ ଆମେ फ्रीक्वेंसी बेस करके हमें मीन काढिବା फास्ट मेन फार्मूला सम ऑफ x by n प्लस सिंगल सिंगल ଅଛି ଏସବୁ ହେଇଥାଏ फ्रीक्वेंसी आसी नाही ଯଦି वन फ्रीक्वेंसी आସୁଛି ତ এই হিসাবে করা তাহলে একটি ଗୋଟେ एग्जांपल ରେ ଆମେ ଦିଟା କଥା ଜାଣୁଛେ ଯଦି फ्रीक्वेंसी नथिବ ଖାଲି ମିଶେଇକି डिवाइड କରିବା ଯଦି फ्रीक्वेंसी ଥିବ ତାହେଲେ ପୁଣି डिवाइड କରିବା नेक्स्ट ଆମେ लिखिବା इंडियो ग्रुप डाटा मीन फॉर ग्रुप डाटा ओके तो हमर ରହିବ ଯେମିତି ଗ୍ରୁପ ରେ ରହିବ ମାନେ ଆମେ CI ବୋଲି କହୁ क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी ही गिवन ओके तो देखो क्लास इंटरवल
45 to 49 45 to 49 40 to 44 35 to 39 30 to 34 39 accept word କେବେ କହିବେ no ଏ ଯୋଉ accept aspect expect escape expect word ତ ନା ନର୍ମାଲ ପ୍ରିପୋଜିସନ ତ କଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି ଏବେ କହିଥିଲି କି ଗୋଟେ ସ୍ଟେଜରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିବି କଣ ଭାବୁଛି ସରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁ କିଛି କନଫିଡେନ୍ସ କରିଦେବି ସେଇଠି କଣ ଭାବୁଛି ହବ ବୋଲି କେବେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ୱାର୍ଡଟା ଆସିନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଏସ୍କେପ ତ କଣ କହିବି କେମିତି ଏସ୍କେପ ହବ କିନ୍ତୁ ରହିକି ପଜ ଦେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି 39 35 to 39 अब 30 to 34 25 to 29 20 to 24 15 to 19 10 to 14 5 to 9 ओके तो फ्रीक्वेंसी है ना 2 3 2 6 8 8 7 5 9 आउट 2 3 2 6 8 8 7 5 9 ओके समय पे काढिबा ग्रुप डाटा रो आमे काढुची कोन मीन काढिबा क्लास इंटरवल अछि आ हमर फ्रीक्वेंसी अछि ए दिने हिसाब से लॉन्ग मेथड और ब्रीफ शॉर्ट मेथड तो निहा टाइम पर लॉन्ग मेथड पढ़ी जो कि हमें मीन पॉइंट को लेके हमें काढुची ओके हमें शॉर्ट मेथड नेक्स्ट काली जति क्लास में काली सकाळे पढिबा तो फास्ट टाइम पे काढिबा करो मीन काढिबा तो एते आ गोटे ध्यान रखो एके जो अपन सीआई बा क्लास इंटरवल का देछि सेटा रिपीटेटिव ना नॉन रिपीटेटिव ओटे रिपीटेटिव आता म्हणजे ना नॉन रिपीटेटिव जरी थांबा 45 50 44 45 ताहले ताको रिपीटेटिव सीरीज बोली कहूछ एटा आगो बोली କଥା हबा रिपीटेटिव और नॉन क्लास इंटरवल रे क्वेश्चन सॉरी क्लास साइज रे काम रे आसो तो ए जो फार्मूला रे मैं देखली को क्लास इंटरवल अछि आ तार फ्रीक्वेंसी अछि हम काढिबार अछि कोन मिड पॉइंट आउ काढ मिड पॉइंट आउ जानि छि कोन आज पॉइंट आउ सेकंड पॉइंट डिवाइडेड बाय 2 ओके हमें पूछे कोन अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 बोले देखो ना अपर लिमिट 49 राइट साइड में से अपर लिमिट जितना में था वो साइड कांसेप्ट से पूरा एग्जैक्ट अपर लिमिट और एग्जैक्ट लोअर लिमिट मतलब सुन लो अच्छा जी अच्छा जस्ट एक मिनट ध्यान रखो हमारा फास्ट सीरीज का कोई फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल होगा 45 रो 50 40 कौन कौन से चौरस एक वाली होगा ओके हमारे ए जो राइट साइड रो जितनी हायर लिमिट पूरा काम होची कोन अपर लिमिट अरे समझ गया मैं से कैलकुलेटर यूज कर अपर लिमिट लोअर साइड और लोअर लिमिट ओके एक आउट गोटे कांसेप्ट আছে एग्जैक्ट अपर लिमिट और एग्जैक्ट लोअर लिमिट एग्जैक्ट अपर लिमिट हैला अपर लिमिट प्लस 0.5 हे यार का एग्जैक्ट अपर लिमिट वाले फास्ट क्लास इंटरवल 49.5 এটা কোন ভাই আমি আপকো যে শর্টকাট মেথড যে কালি আমি ক্লাস সাইজ আড় কো ଯିবা সেটি আমরা পাইবা এক্সাক্ট फास्ट बुझा नहीं है हां কত আমি যে ফার্স্ট ক্লাস ইন্টারভাল মানে গ্রুপ চ্যাপ্টার আমি টেনশন দিই ফর্ম আছে মানে নন রিপিটেড एग्जांपल राइट साइड हायर नंबर शुरू होला अपर लिमिट लोअर साइड लोअर नंबर का लोअर लिमिट exact upper limit और exact lower limit data concept मध्ये स्टॅटिस्टिक्स च्या
क्लास साइज फाइंड आउट रे दरकार क्लास साइज आई जोटा कि शॉर्टकट मेथड ले दरकार हो जो थे कि हम लिखो क्लास साइज फाइंड आउट करे ବୋଲି ଆମେ एग्जैक्ट अपर लिमिट जो एग्जैक्ट लोअर लिमिट को माइनस करबा तो एग्जैक्ट अपर लिमिट है ना जस्ट अपर लिमिट प्लस 0.5 ता माने फर्स्ट इज लिमिट पे अपन अपर लिमिट 49.5 सेम भाবে एग्जैक्ट लोअर लिमिट लोअर लिमिट माइनस 0.5 ओके तो ये लिमिट इसको देखो 49.5 माइनस 40.5 कितने से डिफरेंस हम तो हमें जो देखो क्लास साइज इक्वल टू 5 नेक्स्ट काली क्लास पॉइंट तो एबे जीवा को हिसाब रे मिड पॉइंट हम काढिबा मिड पॉइंट पे एग्जैक्ट अपर एग्जैक्ट लोअर कहबे हमें नॉर्मली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके हमें मिड पॉइंट काढछु तेणु फास्ट हमर अछि क्लास साइज तापर हमर फ्रीक्वेंसी गिवन अछि हमर मिड पॉइंट हमें काढिबा मिड पॉइंट अछि मिड पॉइंट काट सकले मिड पॉइंट यहाँ पर मिड पॉइंट इनटू फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट इनटू फ्रीक्वेंसी कौन हंसी हंसी बॉडी वाले नहीं मैम फास्ट कौन बोली क्लास जो भी अच्छी फ्रीक्वेंसी अच्छी हमें मिड पॉइंट बाहर कर सर बस वाले हमें जो ग्रुप डाटा सब अच्छी मिड पॉइंट भी काट देला मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी को बोलिबो आ गया मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी को बोलिबो लिखो शॉर्टकट नहीं आराम से करो the sum of x का देखो that means the sum of x by x का देखो 1120 तभी तो एमती पूरा स्ट्रक्चर से लिखा आराम से लिखा के क्लास में 22.4
ना what classic question है Sana pedana no एग्जाम रे आगो दी पेज जब स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन आसुची तो आगो दी पेज पसुल टॉप पे छाड़ मैम वर्किंग क्वेश्चन पढ़े माने लॉन्ग क्वेश्चन का अच्छा ये टाइप से क्लास में मेंशन करबी लॉन्ग टाइप रे करबो कि शॉर्ट शॉर्ट है ना माने এটা এই সেন্টিটি মেথড আছে শর্টকাট মেথড আছে লম্বাট মেথড আছে এটা তো লম্বাট মেথড যদি কি আমরা করতে জিনিস করে পড়িও পুরানো ଆଉ ডিসটেন্স ଆଉ হরণ এই তিনটা জিনিস କରିବାକୁ ପଡିବ যেহেতু শর্টকাট মেথডটা ইজি কিন্তু কনফিডেন্ট যদি করব আর যদি কোনসি সে মেনশন করেনি লম্বাট কি শর্টকাট তো আমরা যেটা সুইটেবল সেটা করব আমি তো করিব লম্বাট কি টাইপর କରିବା ପାଇଁ ତ শিবরিবা কিন্তু শর্টকাট ও ସେ দেখো କରିବା ପାଇଁ सरला थोड़ा नहीं पढ़ने लोगों की कैलकुलेट सर चेक करो क्या अब मिड पॉइंट चेक करो 47 42 37 32 27 22 17 12 7 फ्रीक्वेंसी अच्छी फ्रीक्वेंसी को गुणी लेबे 94 126 74 192 216 कोडी भूल कर चुका है बुके हम एडिशन बोल रहे हैं पूरा कोड इसके 192 216 176 119 60 63 ହେଲା इसला कितने 120 और इसका भी ये सब 120 और 100 एडिशन और इसका एक हजार कोड़ी लगे से लेके और सिकेंड सपोर्टर चैप्टर इसका भी चैप्टर ओके पास जाओ मुझे ये लोग ना सॉफ्ट एक्स तो फिर हमें मीन काटना पड़ेगा फार्मूला का सेम सम मैट्रिक्स बाय n तो 120 विभक्त 50 n तो 50 सोच रहे सेकंड की पूरी 50 चुके लेंगे ओके n 50 तो 120 डिवाइडेड बाय 50 আসিলা 22.4 ओके ये है रिजल्ट अच्छा ऐसे তাহলে আপনি কোন করলে তিন জিনিস আমি করলে অনগ্রুপ ডাটা পাই অগ্রুপ ডাটা অনগ্রুপ ডাটা পাই ইজি অনগ্রুপ ডাটা রে যদি ফ্রিকোয়েন্সি ଅଛି তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি কে মল্টিপ্লাই করিকি মিশ্রণ করিকি লেখা হবে ওকে যদি অনগ্রুপ ডাটা র ফ্রিকোয়েন্সি नाही डायरेक्ट আমি মিশে ডিভাইড বাই n করিবা ওকে एग्जांपल ছোট দিয়া ওকে সাথে সাথে জম দিলে 2 8 7 10 5 3 2 ओके मीन करो 4.2 something 3 पॉइंट कैसे करते जिससे कि कितना असला एंड एंड कितना असला n30 एंड कितना असला आपको सब एक दिन और क्या एंड कितना असला तो कितना चाहिए 2 8 10 7 17 27 12 12 32 नो मैम 22 ना केमिति 22 8 2 10 10 7 17 17 10 27 का कौन सी एरिया में से पूरे बच्चे 37 37 होते
मैम ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କାଟକୁ କାଟିଛି नहीं 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 रोज रोज बॉडी 37 by 3 4 something like this ଗୋଟେ digit ପାଇଁ କାଢ ଖାଲି 5 point something ଲେଖି ଦବ one digit କାଢ मैंने ये कोड 47 है ମିଶନ କମନ ଆସିବ ମିଶନଟା ତମର 10 ପରେ 15 ଟା କହିଥିଲା ବା 5 ଆଉ ମୁଁ ବସିନି ରାଖି 2 8 7 10 5 3 1 আসলো ওকে फाइव पॉइंट टू अनग्रुप डाटा जीरो फ्रीक्वेंसी रे हमें मीन काटू ओके एबे काली पे दीटा उसिस लेखो परीक्षा आसीबो नोट आसीबो फटको बटे सकाळ 10 ରୁ फटको बटे फर्स्ट एग्जांपल लेखो फर्स्ट उसिस क्लास इंटरवल 21 to 23 18 to 20 15 to 17 12 to 14 9 to 11 6 to 8 3 to 5 आज मैं पढ़ू छी ओडिया रे 21 to 23 18 ରୁ 20 15 ରୁ 17 12 ରୁ 14 9 ରୁ 11 6 ରୁ 8 3 ରୁ 5 फ्रीक्वेंसी लिखो 2 8 15 25 23 10 ଆଉ 8 ओके एटा पास प्रोसेस ताको हमें जेती मिड पॉइंट काटी एडजस्ट करी कर आउ डिफरेंस लेखो क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी रो क्लास इंटरवल लेखो 80 ରୁ 79 बोले 80 79 99 ओडा 90 60 ରୁ 69 এবারে ভাবে 0 to 99 লেখো 0 to 9 हां 60 to 69 50 to 59 40 to 49 30 to 39 20 to 29 10 to 19 0 to 9 frequency 6 frequency लेखो 6 9 10 25 25 10 5 7 3 Andre 6 9 10 25 25 10 5 7 3 ओके इधर जाओ करो हमें मीन मिड पॉइंट वाइज करके हमें मीन काली काटना आसो और सेम एग्जांपल को हमें शॉर्टकट मेथड रे इधर जाओ शॉर्टकट मेथड काली कोण ଆମେ ଯୋଉ ଆମ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ କୋହୁनु ଆମେ ଯୋଉ अरे वाइट पे इम्प्रोवाइज टीचिंग है लेटर टॉपिक रो जे कोन से पांचटा टीएलएम बसे की नोट पे करिसु कैसा हां सेटा रे ईच लेसन रो ईच एड मतलब गोटे लिसु गोटे एड करके पांचटा लिसन रो पांचटा हम पांचटा लिसन रो जेटा तो से जेटा करते और क्वेश्चन बुझो कौन सब सोच क्वेश्चन करो हम खाली पांचटा से पांचटा लिसन डिलीवर करियो छु या तो पांचटा लिसन डिलीवर करे सर दिया जाय छै पांचटा
एसेंस हम सिलेबस हिसाब पांचटा लेसन सब्जेक्ट पांचटा लेसन से तुम्हें पांचटा में टीटीएल में अलग तो पढ़िबो अलग अलग करिक कॉलेज रे कोइ जे कोनसी गोटे प्रेजेंट कर आज्ञा एया गोटे प्रेजेंट करिवो किंतु मेन कोनसा पांचटा जो रहिला लेसन प्लान रो सेटा इम्प्रोवाइज टीचिंग एग्जाम सेटा हम लिखिबो प्रोजेक्ट मुझे कहना है गोटे लेसन ना गोटे एक मतलब सेटा गोटे दुनिया गोटे क्या हम एड कर देखिबो आ कोई नेक्स्ट पेज पे आ गोटे लेसन ना आ गोटे एड each lesson it rotates maybe one lesson they ordinate ordinary exam को पाठ और उसकी भी ऑडिशन मैम वो अभी इसके कंटिन्यू और जोग्राफी को क्लास 7 क्लास जोग्राफी को आप मुझे वीडियो की छोटी क्लास पे प्रेजेंट करो ये समझने मैम बोलते प्रोजेक्ट धरके पड़े आस हमरो शांति के से ये चाहते हैं हम टेक्स्ट it is just organically to pollination really correlated aids है मैं कौन अच्छी से तो ना correlated information का अच्छी से सेटा लिखना पड़ता और ता छोड़ा खाली मान लीजिए कि वो कोई क्लास में पढ़ती समरी लिखो से कौन अच्छी टॉपिक्स रे कौन ना एक्चुअली वो चीज पर चीज अच्छी है एग्जांपल में डॉक्टर को ना लिया गई सैंपल चीज क्लास में और चिल्ड्रन प्रॉब्लम आ रहा है एग्जांपल दैट वुड बी कंटेंट और से को प्लस थोड़े बड़े साइंस भी डायरेक्ट मैंने एटलीस्ट इसको भी एपिसोड वीडियो से नवा कथा बात सेम कि सब को भी तो कार्य करेंगे सीसीएम की सब को पता नहीं कॉलेज पूछा है तो हमारी रेसिपी बच्चे वीडियो का कभी आर को जरूरत नहीं जो मेरे फॉलो से जरूरत है वो जाने कि तुम की एग्जामिन करो कुछ करते तो हमको एग्जामिन किए जल्दी से जनरल फंक्शन कंप्लीटली माने ये जो आईसीटी रो कंप्लीट अपोजिट जनरल फंक्शन जे कौन में हम ना कौन जाने जाने के देखे रोजली उसको जनरल फंक्शन सेकंड पर बात रे पर जिसे डायरेक्ट बैक कर सकते तो तरफ कलर प्रिंट आउट आर्टिस्ट मैम बोल सकती से कलर प्रिंट आउट सस्ता वाला तमे यूज करिवनी टोटल कागज धरी पळे आसु सेमती बोल মানে না গারো সে লো কষ্ট को कुछ ज्यादा ही पूछे जो देख ना गारो क्वालिटी को ना सब कुछ तो स्टैंडर्ड ଅଛି ଆମେ ପୁରା ହାଇଲି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ତ କରିବା ନାହିଁ ସେଟା ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ସବୁ ବାହାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଖିରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ କହୁଛି ତାକୁ କିଛି କରିବି ନାହିଁ କି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ମୁଁ ତ କଣ କରିବି नहीं ଗୋଟେ କଣ କଣ and ma'am ନିଜେ ହିଁ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ପ୍ରପରଲି ରିୟୁଜ କରିବ कार्डबोर्ड हो किंबा थर्मोकोल हो एगुडा रियूज करिवो किंतु तांके आउ गोटे सेंस रे कहते जे ना तमे ऑडियो विजुअल एड्स यूज करिवो रेडियो यूज करिवो लैपटॉप यूज करिवो प्रोजेक्टर यूज करिवो सेटा गले इफेक्टिव टीचिंग गोटे जे आथिला लैपटॉप लाइन दिला ना तापर ताको कहले जे तापर गणितला सी जणे गोटे पिला लैपटॉप आनिला देखो केते इफेक्टिव लगा तमरो किछि आज्ञा ऑस्ट्रेलिया के आला फिफ्टी पर हूं हमें वाली अरे गवर्नमेंट की तो हम कॉलेज में चालछि टीचिंग चालछि इंटर्नशिप चालछि गाड़ी में आसती कोन की सॉरी कोन कोन गाड़ी में आसती गाड़ी में स्कूल का देखो